नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट्स बिहाइंड पर। एक नया पॉडकास्ट लेके हम हाजिर हुआ। आपका होस्ट अफ्तावी आलम और मेरे साथ है हमारा गेस्ट अतनुदा। तो आज हम लोग का पॉडकास्ट का जो चर्चा का जो विषय है वो है क्या ट्रम्प चाइना से हार मान लिया और इसमें इलोन मस्क का क्या रोल है। तो अतनुदा से मेरा पहला क्वेश्चन है, इलोन मस्क ने ट्रम्प का एगेंस्ट पोस्ट करके माफी क्यों मांगी? थैंक यू आफ्ताब, मुझे फिर से बुलाने के लिए। अब ये जो दुनिया में चल रहा है, ये एक ट्रेड वॉर का हम लोग कह सकते हैं कि नेक्स्ट पार्ट है। क्योंकि हम लोग को देखने को मिला ट्रम्प आने के बाद ट्रम्प ने सोचा था कि वो दुनिया में कहीं भी कुछ बोल देगा, दुनिया उसके हिसाब से चलेगा। मगर प्रेजेंट जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन काफी अलग है, जिसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि चाइना और यूएस के बीच में जो ट्रेड वॉर था वो खत्म हो गया है। और अभी जाके सिर्फ जो साइन बाकी है ट्रम्प का और सी जिनपिंग का, आगे जाके दोनों कंट्री में पहले जैसे बिजनेस चल रहा था उस हिसाब से चले। नया जो टैरिफ डिसाइड किया गया है वो है यूएस के तरफ से 55%। साथ ही साथ यूएस ने एग्री किया है कि कोई भी अगर चाइना से यूएस में पढ़ना आना चाहता है, चाहे वो कॉलेजेस में हो यूएस का या फिर यूनिवर्सिटी में हो, वो ट्रम्प अलाउ करेगा। ऑन द अदर साइड चाइना की तरफ से बोला गया है कि भाई हम लोग जो 10% टैरिफ जो है वो हम लोग इम्पोज करेंगे। इसके अलावा भी अगर चाइना ने कहा है कि जो रेयर अर्थ मिनरल है वो सप्लाई करेगा चाइना यूएस को। तो हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। शुरू में हम लोग को क्या देखने को मिला? शुरू में हम लोग को देखने को मिला ट्रम्प आने के बाद ट्रम्प इंस्टेंट बहुत सारा डिसीजन ले रहे थे। ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ, उसमें हम लोग देख रहे थे कि हर एक घंटे में कुछ अलग अलग टैरिफ हम लोग को सुनने को मिल रहा था, चाइना के ऊपर जो टैरिफ इम्पोज कर रहा था चाइना। मगर अचानक से क्या हुआ? अचानक से चाइना ने इसमें स्टेप लिया और इस स्टेप में चाइना ने कहा कि भाई आप लोग जो करना चाह रहे हो करो, जो भी आप टैक्सेशन करना चाह रहे हो करो। पहले चाइना ने इंडिया का भी साथ मांगा कि भाई चलो ये यूएस में जो हो रहा है इसके अगेंस्ट में हम लोग खड़ा होते हैं। मगर इंडिया का जो पोजीशन था, इंडिया का पोजीशन था न्यूट्रल। ऑन द अदर साइड, दूसरे साइड में हम लोग को क्या देखने को मिला? चाइना ने अपने तरफ से डिफरेंट कंट्री के साथ मिलने का कोशिश किया। एंड में जाके हम लोग को देखने को मिला चाइना ने अपने तरफ से जो रेयर अर्थ मिनरल है। अब रेयर अर्थ मिनरल क्या है? रेयर अर्थ मिनरल ऐसा है जो कि अर्थ में इजीली अवेलेबल नहीं होता। और यही जो मिनरल्स है, ये मिनरल्स मेनली यूज होता है सेमीकंडक्टर कंस्ट्रक्शन में, या फिर जो फोन के स्पेयर पार्ट्स होते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरी होते हैं, या फिर जो स्पेस में जो स्पेसक्राफ्ट जाते हैं उसमें जो यूज होता है, ये सब रेयर अर्थ मिनरल। अब दुनिया में अगर हम लोग आज के डेट में देखें, 85% ये जो रेयर अर्थ मिनरल है इसमें मोनोपोली चलता है चाइना। क्योंकि चाइना ने अपने तरफ से डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट टाइम में आके जाके कब्जा कर लिया या फिर ले लिया, या फिर जो भी है वो चाइना के अंडर आता है। इसके वजह से दुनिया में अगर आपको रेयर अर्थ मिनरल चाहिए और सबसे ज्यादा आपको अगर कोई सप्लाई कर पाएगा वो है चाइना। अब चाइना ने क्या किया? चाइना ने ये सब जब ट्रेड वॉर का सब कुछ गेम चल रहा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, चाइना ने बोला ठीक है आप लोग जितना परसेंट टैक्स चढ़ाना है चढ़ा लो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेयर अर्थ मिनरल जो है ये बंद कर देंगे, आपको नहीं देंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन अराइज करता है, रेयर अर्थ मिनरल अगर यूएस को सप्लाई नहीं होगा तो आगे कौन कौन सा सेक्टर इफेक्टेड होगा? सबसे पहले जो इफेक्टेड होगा, जैसे मैंने आपको कहा कि टेक्नोलॉजिकल सेक्टर, जिसमें अगर आप सेमीकंडक्टर जो प्रोड्यूस करते हैं या फिर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें आगे आ जाता है एलन मस्क का नाम, क्योंकि एलन मस्क के पास एक कंपनी है टेस्ला जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूस करते। नो डाउट ये दुनिया भर में अपना बिजनेस करते हैं। सबसे जो ज्यादा बिजनेस करते हैं यूएस के बाद वो है चाइना में। अब जब ये ट्रेड वॉर चल रहा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एक एक करके हर कोई जो है वो अपने ऊपर टैक्सेशन जो है वो चढ़ा रहा था। आगे जाके कौन इफेक्ट हो रहा था? इफेक्ट हो रहा था एलन मस्क। क्यों? क्योंकि चाइना के साथ अगर यूएस का कुछ भी प्रॉब्लम होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, चाइनीज जो है वो यूएस का जो व्हीकल है या फिर यूएस मेड व्हीकल जो टेस्ला है, यूएस का टेक्नोलॉजी, वो खरीदने में नहीं जाएगा। ऑन द अदर साइड अगर यूएस में जो भी कोई टेस्ला का जो कुछ भी इंपोर्ट हो रहा था उसमें टैक्स जो है उसमें ज्यादा देना पड़ रहा था, जिसके वजह से हम लोग को देखने को मिला आगे जाके जो एलन मस्क का जो वेल्थ है उसमें डिक्रीज हुआ। तो नो डाउट एलन मस्क ने इतना मेहनत करके अगर ट्रम्प को जिताता है, इतना पैसा इन्वेस्ट करता है, और आगे जाके अगर उसका ही जो वेल्थ है वो इफेक्टेड हो जाता है, तो वो क्यों ट्रम्प को सपोर्ट करेगा? ऑन द अदर साइड ट्रम्प का अगर डिसीजन हम लोग देखें तो आज अगर ट्रम्प कुछ बोल रहा है, एक दो घंटे बाद हो सकता है कि ट्रम्प और भी कुछ बोलने लगे या फिर उससे वन कुछ कुछ ऑपोजिट बात बोले। ये हम लोग को बहुत बार देखने को मिला। ये कॉमन एरर है भाई, इसको लेके ही चलना है आगे आने वाले 3-4 साल।
और हम लोग को ये समझ लेना चाहिए कि भाई ये कॉमन एरर है, ये कभी भी कुछ हो सकता है, इसको ऐसे लेते के चलो। अभी जाके क्या अच्छा। हुआ, अभी जाके चाइना के साथ यूएस का बैठ के ट्रेड जो डील है वो फाइनल हुआ है, जिसमें डिसाइड किया गया है कि यूएस 55% जो है वो अपने तरफ से टैक्सेशन डालेगा। ऑन द अदर साइड ऑपोजिट में देखने को मिला चाइना 10% टैक्सेशन डालेगा। चाइना रेयर अर्थ मिनरल जो है वो यूएस को सप्लाई करेगा, जिसके वजह से ये जो एलन मस्क का जो भी टेस्ला है या फिर जो भी इंडस्ट्री है जिसमें सेमीकंडक्टर या फिर रेयर अर्थ मिनरल का जरूरत है, वो इंडस्ट्री जो है वो स्मूथली मूव कर पाएगा। ऑन द अदर साइड जो स्टूडेंट्स, बीच में ट्रम्प ने कहा था कि भाई कोई भी स्टूडेंट जो है वो पढ़ नहीं पाएगा यूएस के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जो चाइना से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों को भी बोला गया नहीं, आप लोग आपके यहाँ पढ़ाई कर सकते हो। तो इस बीच में जब एलन मस्क ने इतना सपोर्ट करने के बाद एलन मस्क को ये दिन देखने को मिला, आगे जाके एलन मस्क एक सर्टेन टाइम के बाद जब डॉजर से वो रिजाइन किया, एलन मस्क अपने तरफ से बोल दिया कि भाई मैं जिसको सपोर्ट करके लाया था, जो भी सोचा था, ये वो नहीं है। भाई एलन मस्क बिजनेसमैन है, और आज के डेट में अगर देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी बिजनेसमैन है। वो यूएस को सिर्फ इकोनॉमिकली पावरफुल करने का जो मेन कोशिश है, बिजनेस करके कैसे पावरफुल किया जाए, इसमें ज्यादा सोच रहा है। कोई कुछ भी बोल ले, डोनाल्ड ट्रंप का जो भी सोच यूएस के लिए दिखाई देता है, उसमें हम लोग को पता है सिर्फ प्रॉफिट जो है वो उसको दिखाई देता है। भाई कैसे यूएस का प्रॉफिट होगा, यूएस का इकोनॉमी ग्रो करेगा। सिर्फ यूएस का इकोनॉमी ग्रो करना नहीं, अगर यूएस के पीछे जो है उन लोग को और भी पीछे ढकेलो। अब यूएस के पीछे कौन है? सबसे पहले जो है वो चाइना। उन लोग के ऊपर हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग टैरिफ चढ़ा देते हैं और आगे जाके चाइना को सबक सिखाएंगे। मगर चाइना भी इतना बच्चा नहीं है। चाइना ने पहले से ही 85% रेयर अर्थ मिनरल जो है वो अपने कब्जा में रखा है। अपना मतलब वो जो चाइना का टेरिटरी है, भले किसी और का टेरिटरी जो भी है, वो चाइना के अंदर है। अब चाइना बोला कि ठीक है, आप लोग अगर टैरिफ वॉर करते हो तो कोई बात नहीं, हम लोग रेयर अर्थ मिनरल जो है वो इसको सप्लाई नहीं करेंगे। आगे आप समझ लो बीच में इफेक्टेड हुआ क्या। ये जो जितना भी इंडस्ट्री है जो रेयर अर्थ मिनरल से कनेक्टेड है, जिसमें ऑब्वियसली एलन मस्क भी थे। अब एलन मस्क सोच रहे हैं कि भाई मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करके इसको इलेक्शन में जीता है, इतना प्रमोशन किया, नाचा कूदा, सब कुछ कर लिया, आगे जाके ये तो मेरा ही खराब कर रहा है। तो एलन मस्क क्या है, एलन मस्क ने अपने तरफ से धड़ 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 ट्वीट डाल दिया जब डॉजर से एलन मस्क बाहर आए। अब वो सब देख अच्छा। के ट्रम्प ने भी अपने तरफ से ट्वीट डाल दिया। आगे जाके ट्रम्प को पता चला कि भाई अगर हम लोग चाइना से पंगा लेंगे तो हम लोग कंट्री चला नहीं पाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। कंट्री को अगर चलाना है तो कुछ ऐसा सामान का जरूरत है जो सामान चाइना हम लोग को सप्लाई कर सकते हैं। उन लोगों से पंगा लेके कुछ मतलब हम लोग कंट्री को चला नहीं पाएंगे। अब शी जिनपिंग जो थे वो आराम से चुपचाप बैठे हैं कि भाई उसको पता है कि भाई जो दुखती रग है उसमें मैंने हाथ रख दिया, और वो क्या है, वो है रेयर अर्थ मिनरल, जिसके वजह से ये सब कुछ चल रहा है। अब जब ट्रम्प देख रहा है कि आगे जाके ऐसा इफेक्ट हो रहा है, आगे जाके उन लोग का सब कुछ प्रोग्राम जो है वो इफेक्टेड होगा, ट्रम्प ने बोला कि भाई बात कराओ, जैसे करके ही कुछ ना कुछ ट्रेड डील करवाओ। अब ट्रेड डील जो है वो फाइनल हो गया है, वो सिर्फ साइन के लिए वेट कर रहे हैं, शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रम्प साइन करेगा। आगे जाके क्या है, आगे जाके एलन मस्क को पता चला कि भाई मुझे बिजनेस करना है, अगर बिजनेस करना है तो हम मैं सबसे लड़के बिजनेस नहीं कर सकता। अगर ये रेयर अर्थ मिनरल का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है तो उस बीच में हम लोग के पास सामान आता भी रहेगा, मेरा काम भी चलता रहेगा, टेस्ला को भी मुझे, टेस्ला का जो कार से वो भी मुझे चाइना में बेचना है। इसीलिए एक काम करो, डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसा ट्वीट कर दो कि भाई ये जो मतलब उन लोग का तो सॉरी दूसरा वर्ड से होता है, उस तरह से ये ट्वीट हम लोग को देखने को मिला। इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से एक और कोशिश किया था। क्या कोशिश? कोशिश यही था कि डोनाल्ड ट्रंप सोचा था कि एलन मस्क जो मुझे इलेक्शन जिता दिया है तो मुझे तो उसको कुछ गिफ्ट करना है, मैं एक काम करता हूँ, मैं ग्रीनलैंड उसको दे देता हूँ, ऑन द अदर साइड यूक्रेन भी दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि वहां रेयर अर्थ मिनरल जो है वो अवेलेबल है। मगर ग्रीनलैंड का जो पार्ट था वो कंप्लीटली सब कुछ हुआ नहीं। ऑन द अदर साइड यूक्रेन का भी जो डील था उसमें अभी भी रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वार है वो चलता रह रहा है, और जिस यूक्रेन का जिस पार्ट में ज्यादातर रेयर अर्थ मिनरल है वो रशिया के कब्जा में ऑलरेडी आ गया है ज्यादातर। तो इसमें भी क्या है, इसमें पूरा कब्जा होगा, उसके बाद वहां से मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, आगे वो मिनरल को लाया जाएगा, फिर उसको यूज किया जाएगा। अगर ये जो है ये बहुत एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस में टेस्ला उतना दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ऑन द अदर साइड चाइना के पास सब कुछ बना बना हुआ रखा है, सिर्फ ट्रेड वॉर की वजह से ये थम रहा। तो डोनाल्ड ट्रंप बोला कि भाई इसको खत्म करो। एलन मस्क भी खुश, डोनाल्ड ट्रंप भी खुश, चाइना का भी जो भी मतलब ट्रेड वॉर चल रहा था इतना दिन से, इतना जो फ्लक्चुएशन एक पर्टिकुलर 55% में फिक्स हुआ है, और जो स्टूडेंट है वो भी आके पढ़ सकता है। अच्छा, तो अतनु था मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे। टेस्ला की टक्कर चाइना की BYD के साथ क्यों हो रहा है? देखो आफ्टर BYD जो है, BYD नो डाउट वन ऑफ द फाइनेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूस कर रहा है चाइना के तरफ से।
आज के डेट में अगर देखा जाए दुनिया में सबसे ज्यादा जो कार प्रोड्यूस करता है वो है आपका स्कोडा या फिर वॉक्सवैगन का जो ग्रुप है। ऑन द अदर साइड उसके बाद इस साल में जब हम लोग को अगर देखें तो BYD अपनी तरफ से सबसे ज्यादा कार प्रोड्यूस किया है अभी तक। आने वाले दिनों में क्या चेंजेस होगा वो अलग है। तो BYD को ये जो प्रोडक्शन है ये BYD कैसे कर पा रहा है, क्यों? इसके पीछे एक ही रीजन है। BYD मेनली मैन्युफैक्चर करता है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके लिए जो भी सामान चाहिए, जैसे मैंने आपको कहा कि बैटरी के लिए जो रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए या फिर जो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए, ये सब कुछ चाइना में अवेलेबल है, वो भी एक कॉम्पिटिटिव प्राइस में, बहुत ही सस्ता में चाइना में ये सब कुछ अवेलेबल है। ऑन द अदर साइड टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर हम लोग देखें, चाइना ने बहुत पहले ही अपनी तरफ से बहुत सारा तरक्की करके रखा है। आज के डेट में अगर चाइनीज को कोई भी गाड़ी मिलता है वो लोग अपनी तरफ से उसका कॉपी बना लेता है। तो नो डाउट टेक्नोलॉजी जो है ये भी चाइना के पास है। चाइनीज के पास अगर टेक्नोलॉजी है, अगर रिसोर्सेस है, अगर उन लोगों का मैन पावर का जो कॉस्टिंग है वो काफी कम है, तो नो डाउट वो लोग कम पैसा में एक फाइनेस्ट व्हीकल वो लोग बना पाएगा। और BYD जो है इसी का आउटपुट है। ऑन द अदर साइड अगर टेस्ला को देखा जाए, टेस्ला का जो टेक्नोलॉजी है वो यूएस का टेक्नोलॉजी है। बाकी सारा जो प्रोडक्शन है या फिर जो भी आप देखोगे डिफरेंट मटेरियल्स जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट से आता है। तो नो डाउट ये जो ट्रेड वार हो रहा था इसके वजह से टेस्ला को आगे जाके डिफरेंट लोकेशन में ये जो मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट है ये हैंडल करने में बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ है। ऑन द अदर साइड रेयर अर्थ मिनरल जो है ये अवेलेबल अगर नहीं होगा तो टेस्ला कैसे प्रोडक्शन करेगा? तो इसीलिए टेस्ला जो है ये थोड़ा सा पीछे जा रहा है, BYD आगे जा रहा है, और दिन ब दिन ये जो गैप है ये बढ़ता ही जा रहा है। एक टाइम में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूस करता था वो था टेस्ला, मगर अभी जो सिनारियो है अभी ये चेंज हो गया है। और होपफुली ये जो डिसीजन लिया गया है इस डिसीजन के बाद हो सकता है कि टेस्ला का जो मतलब शेयर्स है उसमें हम लोग को थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। आगे जाके एलन मस्क भी छोड़ने वाला नहीं है। एलन मस्क जो है वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ डिसीजन लेगा कि कैसे ये जो सेल्स है टेस्ला का इसको ग्रो किया जाए या फिर और क्या, कैसे जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको कम किया जाए, वो हम लोग को देखने को मिलेगा इन फ्यूचर में। इसमें इंडिया का क्या रोल है? इंडिया का यही रोल है कि इंडिया का अभी भी जो मतलब जो ये ट्रेड वॉर चल रहा था उसमें इंडिया के ऊपर जो टैक्सेशन डाला गया था या फिर जो भी टैरिफ डाला गया था वो अभी तक फाइनल कुछ नहीं हो। जब तक इंडिया के ऊपर ये कितना मतलब जो टैक्स परसेंटेज ऑफ टैक्स है, कौन सा प्रोडक्ट में कितना परसेंटेज वो लोग अपने तरफ से टैरिफ इम्पोज करेगा, आगे जाके इंडिया ने भी अपने तरफ से जैसे स्टैंड लिया है कि इंडिया ने भी बोला है कि भाई हम लोग भी यूएस के कुछ प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग की तरफ से टैरिफ इम्पोज करेंगे। नो डाउट अगर देखा जाए हार्ले डेविडसन के ऊपर जो टैक्स टैरिफ था 100% उसको भी डिक्रीज किया गया है। तो इंडिया अपने तरफ से एक बैलेंस करने का कोशिश कर रहा है। ऑन द अदर साइड यूएस कितना सुनता है या फिर यूएस को इंडिया क्या सुनाता है आगे जाके, ये भी हम लोग को देखने को मिला। इस ट्रेड वॉर में यूएस के साथ इंडिया अगर एक अच्छा सा कोई डील कर पाता है जिसमें इंडिया के ऊपर जो टैरिफ का परसेंटेज है वो कम हो जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आगे जाके इंडिया में भी बहुत सारा कंपनीज आएगा, इंडिया में अपना प्रोडक्शन करेगा, जिससे इंडिया को प्रॉफिट हो सकता है। अब इंडिया के साथ जो ये ट्रेड डील है ये जब तक फाइनल होगा, एग्जैक्ट किस प्रोडक्ट में कितना सा टैरिफ लग रहा है ये पता चलता है। ऑन द अदर साइड इंडिया के तरफ से भी क्या क्या स्टेप लिया गया है ये क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम लोग बोल पाएंगे कि इंडिया कितना प्रॉफिटेबल रहेगा इस डिसीजन से। अच्छा, ट्रम्प ने मार्क्स को क्या दिया और मार्क्स से क्या लिया? ट्रम्प ने मास्क को अभी जो है एक राहत दिया है जब ये डील हो गया है चाइना के साथ 55% का जो है। ऑन द अदर साइड मास्क से क्या लिया, ट्रम्प का जो पूरा इलेक्शन कैंपेन था उसमें हम लोग को पता है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स ने जो है वो इन्वेस्ट किया है एलन मास्क ने। ऑन द अदर साइड वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है भाई, वो अगर किसी के लिए स्टैंड लेता है तो उसका टाइम का तो वैल्यू है ही। वो अपना ट्विटर जो है वो पूरा यूज किया ट्रम्प को जिताने में। ट्रम्प को अगर नेक्स्ट टाइम में प्रेसिडेंट बनाने में सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो नो डाउट वो एलन मास्क है। ऑन द अदर साइड एलन मास्क के वो मिला क्या मिला, हो सकता है कि आगे जाके अगर ग्रीनलैंड का जो डील है वो पूरा वहाँ फाइनल हो जाता है या फिर वहां से जो प्रोडक्शन होता है रेयर अर्थ मिनरल वो अगर मिल जाता है तो वो एलन मास्क का लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिट रहेगा। इसके अलावा भी यूक्रेन का जो डील है वहां अगर रेयर, जैसे कि कहा गया कि यूक्रेन का जो 50% रेयर अर्थ मिनरल है वो यूएस को मिलने वाला है, तो अगर वो मिल जाता है तो वो भी एक अच्छा डील रहेगा। इसके अलावा भी अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म में ये दोनों जो है इनमें से मैं कह सकता हूँ कि ट्रम्प का जो डिसीजन है वो काफी ज्यादा फ्लैक्चुएट करता है। अगर ट्रम्प एक फ्लैक्चुएट मूड से निकल के एक स्टेबल मूड पे आते हैं और अपना डिसीजन लेते हैं तो मुझे लगता है कि ये दोनों जो है ये यूएस का भी इकोनॉमी को हेल्प करेगा, साथ ही साथ अच्छा सा बिजनेस करेगा। क्योंकि नो डाउट ट्रम्प जो है वो बिजनेसमैन है, उसको प्रॉफिट समझ में आता है, और एलन मास्क जो है उनको तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट समझ में आता है क्योंकि वो वन ऑफ द रिचेस्ट है। अब सबको पता है कि एलन मास्क
आगे जाके ट्रम्प के साथ झगड़ा करके लॉन्ग टर्म में सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो लोग अपना जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व कर लेगा और होपफुली बहुत ही जल्दी अपने तरफ से वो लोग ऐसा कुछ स्टेप लेगा जिससे आगे जाके यूएस का इकोनॉमी को भी सपोर्ट मिले, साथ ही साथ एलन मस्क का जितना सारा भी कंपनीज है, चाहे वो स्टारलिंक हो चाहे वो आपका टेस्ला हो, सबको सपोर्ट मिलेगा। फिर मार्क्स ने ट्रम्प को रिक्वेस्ट क्यों की? मास्क ने इसीलिए रिक्वेस्ट किया था क्योंकि मास्क को पता है कि बिजनेस चलाने के लिए उनको जो प्रोडक्ट चाहिए, जो रेयर अर्थ मिनरल चाहिए, या फिर जो भी उनका टेस्ला के लिए या फिर स्टारलिंक के लिए या फिर आप स्पेसएक्स के लिए, जिन सारे जो बिजनेस है मास्क का, वो सारे बिजनेस का जो भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग होता है, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगने वाले बैटरीज हो, इन सारा जो प्रोडक्ट है ये सबसे ज्यादा जो सस्ता है वो चाइना में मिलता है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए चाइना में प्रोडक्शन कॉस्ट काफी कम है, तो चाइना के अलावा एलन मस्क बन नहीं सकता, या फिर एलन मस्क का जो वेल्थ है वो कंटिन्यूसली ग्रो नहीं कर सकता। चाइना को अगर हम लोग निकाल दे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एलन मस्क का जो भी वैल्यूएशन है वो धीरे धीरे घटता जाएगा। इसीलिए ट्रम्प को भी पता है कि आगे चाइना के अलावा यूएस का जो इकोनॉमी है वो ग्रो नहीं कर पाएगा, या फिर यूएस का जो भी प्रोडक्शन सेक्टर है वो सब कुछ सेक्टर जो है एक एक करके इफेक्टेड हो जाएगा अगर उन लोग का रेयर अर्थ मिनरल नहीं मिलता है। सेम गोज फॉर एलन मस्क। एलन मस्क ने समझा ये चीज को, हो सकता है कि वो लोग आपस में कोई मीटिंग किया है, बात किया है, फिर जाके ये ट्वीट जो है ये हम लोग को देखने को मिल रहा है कि दोनों मिलके आगे जाके ये सब कुछ सॉल्व कर लिया, और इस बीच में जो चाइना से जो ट्रेड वॉर का प्रॉब्लम चल रहा था इतना दिन से, उसको भी रिजॉल्व कर लिया। तो अतनुदा, आपको क्या लग रहा है ये जो जियो पॉलिटिकल मूवमेंट है, एक ही मेजर फैक्टर है बिजनेस प्रॉफिट? ऑब्वियसली आफ्ताब, ये अगर देखा जाए इतना दिन से जो ट्रेड वॉर चला, या फिर इतना दिन से जो मास्क ने अपने तरफ से सपोर्ट किया ट्रम्प को, उसके बाद इलेक्शन जीता, हर कोई जो है वो अपना प्रॉफिट समझता है। और आगे जाके ट्रम्प को भी पता है कि अगर एलन मास्क को वो एंटरटेन नहीं करेगा या फिर एलन मास्क के लिए वो प्रॉब्लम बड़ा है का, तो इन फ्यूचर जाके कोई भी बिजनेसमैन हो उसका जो सपोर्ट है वो ट्रम्प की तरफ नहीं रहेगा। तो ये वही है मिली जुली सरकार के, आप मेरा देखो मैं आपका देखूंगा, मिली जुली सरकार लेके हम लोग चलते। बीच बीच में थोड़ा सा हंगामा होगा, अगर दोनों दो बर्तन घर में रहते हैं तो ऑब्वियसली कभी ना कभी तो टकराएगा, वो हम लोग को देखने को मिला। मगर इस बार जो है ये पब्लिकली हो गया, सबको अब बाहर भी आवाज सुनाई दिया। आगे जाके क्या है, आगे जाके हर कोई अपना प्रॉफिट समझता है, चाहे वो ट्रम्प हो चाहे वो एलन मस्क हो, और उन लोग को पता ही है कि भाई हम लोग चाइना को छोड़ के आगे जा नहीं पाएंगे, इसीलिए चाइना के सामने वो लोग झुक गए। आगे सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट हुआ वो है आपका जिनपिंग का, क्योंकि उन लोगों का जो इकोनॉमी हो तो ठप पड़ गया था जब से ये एक्सपोर्ट बंद हुआ था। अब फिर से होपफुली अगर ये साइन हो जाता है डील, तो इकोनॉमी जो है चाइना का थोड़ा सा और भी मतलब पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों आपको हम लोग का ये डिस्कशन अच्छा लगा तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप किसके साइड में हैं, डोनाल्ड ट्रम्प, इलॉन मस्क और चाइना? वो कमेंट में लिख के जरूर जनाइएगा। थैंक यू। थैंक यू आफ्ताब, बाय।